अष्टमी बहुत सुंदर दिवस है। बहुत बहुत बधाइयां महाराज। वो दुर्गा कोई साधारण नहीं है, वो दुर्गा कोई सहज नहीं है महाराज। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प, एक कनेर का पुष्प, मां श्रृंगार कर रही है कनेर के पुष्प से, माता सती श्रृंगार कर रही है। पहले जटा का श्रृंगार किया, बड़ा बड़ा। आपसे एक निवेदन करें आज शिव महापुराण के माध्यम से, जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, आपसे आज एक निवेदन करते हैं, करके देखिएगा। और रोज मंदिर जाते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज झाड़ू पोछा भी लगाते हो, रोज तुम कुछ ना कुछ जो रोज करते हो ना, रोज प्रतिदिन जो करते हो, कभी कभी हफ्ते में, महीने में एक बार थोड़ा सा बदल कर देखो, थोड़ा सा। रोज झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, आज बाबा का थोड़ा श्रृंगार करो। रोज फूल लेकर जाते हो, बेलपत्र लेकर जाते हो, आज घर पे थोड़ा सा चंदन घिसो, थोड़ा चंदन। किसके लिए घिस रही हो? जम के बोलो जरा, अपने भोले बाबा। थोड़ा चंदन घिसो, वो नहीं, डब्बी मिलती है बाजार में, लोग आग अष्टगंध कोई चंदन समझ लेते हैं, और थोड़ा सा पानी में घोला और श्रृंगार करके पोत के बाबा को लगाकर आ गए। ना 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 ना, ऐसा नहीं। थोड़ा 2 बूंद पानी डालकर थोड़ा सा फिर चंदन को धीरे धीरे घिस रहे हो। हाथ की चूड़ी की आवाज उस चंदन में जा रही है, अर्थात दिल से भी कह रहे हो, हाथ से भी कह रहे हो, और चूड़ियां भी कह रही हैं, बाबा आपके लिए तैयार करा गया। कभी कभी हम रोज नहीं कर रहे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, हम जानते हैं तुम बहुत व्यस्त हो, इसलिए हम तुम्हारे को ज्यादा, आपने देखा होगा, पूरी कथा को उठाकर देख लीजिए, जितने साल की कथा उठाकर देखना है उतने साल की कथा उठाकर देखिए। आज तक हमने बहुत लंबा पूजन का कोई विधान नहीं बताया, हमने बहुत महंगा, बहुत सारा पैसा खर्चो ऐसा पूजन का विधान नहीं बताया। हमने प्रयास करा, तुम्हारे घर का लोटा और तुम्हारे घर का पानी और शंकर जी पे चढ़ गया और तुम निहाल हो गए, बस इतना ही बताया। ज्यादा 2-4 घंटे तक तुम मंदिर में बैठ गए और भगवान को ना, थोड़ा, और वो भी महीने में, हफ्ते में एक बार तुम जरा बदल कर देखो। कभी कभी एक काम करना कि घर से एक पुष्प में थोड़ा इत्र लगाकर ले जाना, और इत्र ले जाकर बाबा के उस पंखुड़ियों को बाबा के ऊपर बिखेरना, श्रृंगार करना, इत्र, कभी कुछ बदल कर, कभी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नौमी तिथि
किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नवमी तिथि, ये 2 तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000 और वो पैसा नहीं दे रहा, आप हार गए कहकर, फोन लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नवमी तिथि के दिन आप माँ जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में, शिव शक्ति का स्मरण कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही। उसकी आहुतियां, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार। महाराज जिसकी किडनी लीवर काम ना कर रहा हो, डॉक्टर डायलिसिस का बोल दिए हो या डायलिसिस चल रहा हो, जिसका किडनी लीवर काम ना करे, यदि कमल गट्टे की माला, कमल गट्टा जो आता है ना काला कलर का, उसकी एक माला आती है, 108 कमल गट्टे की माला ले, शंकर को वो समर्पित कर, उसी कमल गट्टे की माला से श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जाप करें और एक एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करते। थोड़ी देर बाद जब सारी बेलपत्र समर्पित हो जाएं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कर ले, क्योंकि जिनकी किडनी लीवर गड़बड़ हो जाता है, डायलिसिस वाले को पानी भी नाप तोल कर पीना पड़ता है, थोड़ा सा पानी शंभेश्वर महादेव के नाम से आचमन करें, आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा, किडनी लीवर वापस काम करना चालू कर देगा। शंभेश्वर महादेव के नाम में इतनी प्रखरता होती है, इतनी प्रबलता होती है कि यदि कोई बच्चा, कोई घर का व्यक्ति, कोई सास, कोई बहू, कोई पुरुष, कोई नारी अगर घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति कर रही हो तो श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर मात्र थोड़ा सा पानी, गिलास पानी का उसके सामने दे दो और अगर वो पानी पी ले तो 5 मिनट में वो एकदम शांत हो जाती है। श्रंभेश्वर महादेव का इतना प्रमाण। भगवान शंकर का एक अवतार है श्रंभेश्वर के रूप में, क्रोध को समाप्त करना, क्रोध को शांत करना। श्रंभेश्वर महादेव, अगर कोई लड़का, कोई लड़की अन्य जगह पर मित्रों के साथ में गलत जगह पर लगे हुए हैं और उनकी संगत नहीं छूट रही है, 5 लोग 5 काली मिर्च। आपको मालूम है आपका पुत्र, आपकी पुत्री कोई गलत संगत में है, कोई व्यसन में डूबे हुए हैं, कोई मद्रापान में, मांसाहार में डूबे हुए, दोस्तों की संगत गलत है, 5 लोग 5 काली मिर्ची श्रंभेश्वर महादेव के नाम से हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए, उसको वापस उठा लाइए, 250 ग्राम पानी में उसको उकाल लीजिए और श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जब पानी ठंडा हो जाए उस पानी को धीरे धीरे सब्जी में मिलाकर खिला दीजिए, उसकी गलत संगत छूट जाएगी, पीने वाले व्यक्ति का पीना छूट जाएगा, कोई गलत व्यसन में डूबा है उसका व्यसन छूट जाता है। श्रंभेश्वर महादेव का इतना प्रमाण है। बहुत मन में अशांति हो, लग रहा है बहुत हार चुका हूं, अब तकलीफ की जिंदगी खत्म नहीं हो रही, तो कभी शिव मंदिर में जाकर 2 चंद्र दीप अवश्य लगाओ, मतलब दोनों दीपक पास पास में रखकर दोनों घी के दीप अवश्य प्रज्वलित करो, अवश्य। बहुत जब कभी कभी बोला है, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं कि रोज ही लगा दो, कभी कभी जब बहुत विघ्न हो, बहुत टेंशन, बहुत परेशानी या बहुत